बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। अल्लाह आपकी जान माल दौलत शोहरत इज्जत और रिज्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा रेस्टोरेंट स्टाइल दाल चावल की इतनी जबरदस्त और मजेदार रेसिपी जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। साथ ही साथ अगर आप दाल चावल की ये रेसिपी बनाकर अपने घर में खाएंगे तो मैं गारंटी करता हूँ आपके घर के सब छोटे बड़े आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। डियर व्यूअर्स, इससे पहले रेसिपी को हम स्टार्ट करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए रेस्टोरेंट स्टाइल दाल चावल की ये मजेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। डियर व्यूअर्स, 500 ग्राम साबित दाल मूंग मैंने ली है। दाल को अच्छी तरह वॉश करके अच्छी तरह साफ करके बॉयल करके 80% तक गला लिया है। पैन चूल्हे पर चढ़ाकर फ्लेम को ऑन करेंगे। पैन के अंदर 300 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल के अंदर 1 अदद तेज पत्ता, 1 अदद बादियान का फूल, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च, 1 अदद दरमियाने साइज का दालचीनी का टुकड़ा और 8 से 10 अदद लौंग शामिल कर देंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल करके 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद 1½ टेबल स्पून लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे। साथ ही साथ 1½ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक पेस्ट ब्राउन होते ही 300 ग्राम टमाटर का पेस्ट बना लिया है शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ½ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। साथ ही साथ 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। अल्लाह आपका भला करे, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। ½ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। सारी चीज़ें शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके फ्राई करेंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स बाद में ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। ग्रेवी के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके ग्रेवी को ठंडा कर लेंगे। ग्रेवी को ठंडा करने के बाद ब्लेंडर मशीन में शामिल करके बारीक पीस लेना है। ग्रेवी को बारीक पीसने के बाद पैन के अंदर दोबारा शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। ग्रेवी के अंदर कुकिंग ऑयल रिलीज होने का इंतजार करेंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे, ग्रेवी के अंदर कुकिंग ऑयल रिलीज हो चुका है। अब हम ग्रेवी के अंदर बॉयल की दाल शामिल करेंगे। दाल शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके फ्राई करेंगे। तीन से 4 मिनट दाल को फ्राई करने के बाद दाल के अंदर ½ टेबल स्पून जीरा पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही साथ ½ टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करके 3 से 4 मिनट मजीद फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट मजीद फ्राई करने के बाद दाल के अंदर 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे। कसूरी मेथी दाल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर लेकर आएगी। साथ ही साथ 2 से 3 अदद हरी मिर्च बारीक काट कर शामिल करेंगे। आखिर में दाल के अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। अब हम दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको दाल के अंदर ग्रेवी चाहिए, दाल के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे जिसके अंदर दाल को हमने बॉयल किया था। पानी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जैसे ही दाल के अंदर कुकिंग ऑयल रिलीज होगा, फ्लेम को बंद कर देंगे। दाल के अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, ऐड कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे, दाल अच्छे से रेडी है।
دوسری سائڈ پہ دال کے ساتھ چاول کو بوائل کرنے کے لیے پین کے اندر 2.5 لیٹر پانی شامل کر دیں گے۔ ڈیئر ویورز، پانی کے اندر 2 ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے۔ پانی کے اندر 4 ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل شامل کر دیں گے۔ 1 عدد بادیان کا پھول شامل کریں گے۔ 1 عدد تیز پتہ شامل کریں گے۔ آخر میں پانی کے اندر 5 سے 6 عدد ثابت لونگ شامل کر دیں گے۔ اب ہم ڈھکن سے ڈھانپ دیں گے اور پانی کے اندر بائل آنے کا انتظار کریں گے۔ ڈیئر ویورز، اللہ آپ کا بھلا کرے، پانی کے اندر بائل آ چکا ہے۔ دوسری سائڈ پہ 1 کلو گرام سپر کرنل باسمتی چاول میں نے لیے ہیں۔ چاول کو اچھی طرح صاف کر کے اچھی طرح واش کر کے آدھا گھنٹہ پہلے پانی کے اندر بھگو کر رکھ دیا تھا۔ چاول کے اندر سے پانی کو اچھی طرح ڈرین کر کے پین کے اندر شامل کر دیں گے۔ پین کے اندر شامل کر کے چاول کے اندر ہلکا سا چمچہ چلائیں گے۔ چاول کو 8 سے 10 منٹ بوائل کرنے کے بعد چاول 80 سے 90% تک گل چکے ہیں۔ اب ہم چاول کے اندر سے پانی کو اچھی طرح ڈرین کریں گے۔ پانی کو اچھی طرح ڈرین کرنے کے بعد چاول کو پین کے اندر اس طرح پھیلا لیں گے۔ اب ہم چاول کے اوپر باریک کٹی ہوئی ہری مرچ شامل کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ چاول کے اوپر باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا شامل کر دیں گے۔ اب ہم ڈھکن سے ڈھانپ دیں گے اور بالکل لو فلیم پر 8 سے 10 منٹ تک دم پہ لگا دیں گے۔ آٹھ سے 10 منٹ بعد چیک کریں گے۔ ماشاءاللہ زبردست خوشبودار چاول اچھے سے بوائل کر کے ریڈی ہیں۔ ڈیئر ویورز، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب آپ دال چاول ڈش آؤٹ کر کے ریسٹورنٹ سٹائل دال چاول کے مزے اڑا سکتے ہیں۔ ریسٹورنٹ سٹائل دال چاول بنانا بہت ہی آسان اور سمپل ہے، ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت جلد ایک مزیدار سی نئی ریسیپی لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک، کامنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔